मूसा परमेश्वर से कहता है कि मुझे अपना तेज दिखा दे। और तब परमेश्वर उससे कहता है, फिर उसने कहा, तू मेरे मुख का दर्शन नहीं कर सकता, क्योंकि मनुष्य मेरे मुख का दर्शन करके जीवित नहीं रह सकता। और तब परमेश्वर कहता है कि मैं तेरे पास से होकर गुजरूंगा और तू मेरी पीठ को तो देखेगा, पर मेरे मुख का दर्शन नहीं कर सकेगा। तब यहोवा ने बादल में उतर के उसके संग वहां खड़ा होकर यहोवा नाम का प्रचार किया। और यहोवा उसके सामने होकर यूं प्रचार करता हुआ चला कि यहोवा यहोवा ईश्वर दयालु और अनुग्रहकारी, कोप करने में धीरजवंत और अति करुणामय और सत्य, हजारों पीढ़ियों तक निरंतर करुणा करने वाला, अधर्म और अपराध और पाप का क्षमा करने वाला है। और इस प्रकार से परमेश्वर अपने स्वभाव को, जो उसका स्वभाव है करुणा का, दया का, और वो कहता है कि यहोवा यहोवा दयावंत, वो दयावंत ईश्वर है। परमेश्वर दयालु है और उसकी दया मनुष्यों पर हमेशा बनी रहती है। वो हमेशा अपनी करुणा के अनुसार उसको देखता है और उससे व्यवहार भी करता है। प्रभु यीशु मसीह भी दया से भरा हुआ था। वो परमेश्वर पुत्र था और परमेश्वर की दया को वो भी संसार पर प्रकट करता है। मत्ती रचित सुसमाचार उसके 9वें अध्याय के 27वें पद में 2 अंधों का उल्लेख है। यीशु मसीह जा रहे हैं और जब इन अंधों को मालूम होता है कि यीशु मसीह जा रहे हैं, वो उसके पीछे पीछे चिल्लाते हुए आते हैं कि हे दाऊद की संतान, हम पर दया कर। वो यीशु मसीह से एक ही निवेदन कर रहे हैं, हम पर दया कर। और जब यीशु मसीह उनको बुलाते हैं, पूछते हैं और वो अपनी समस्या बताते हैं, प्रभु यीशु मसीह उन पर दया करते हैं, उनकी आंखें खुल जाती हैं। और मरकुस उसके 10वें अध्याय के 46वें और 47वें पद में भी एक अंधे का उल्लेख है जो कि यरीहो के फाटक पर था। और जब वो सुनता है कि यीशु मसीह उसके सामने से गुजर रहे हैं, उस नगर से आकर जा रहे हैं, वो चिल्लाने लगता है, हे दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर। और लोग मना करते हैं, रोकते, अरे चुप रहे, पर वो अंधा चिल्लाता है, निवेदन करता है। और वहां पर भी हम देखते हैं यीशु मसीह उस पर दया करते हैं। यीशु मसीह उसके निवेदन को सुनकर उसकी आंखों को छूते और वो चंगा हो जाता है, क्योंकि वो दया से भरा हुआ था। जब हजारों की भीड़ यीशु मसीह के साथ बियाबान स्थान में वचन सुन रही थी, यीशु मसीह कहता है, मुझको इस भीड़ पर तरस आता है। ये 3 दिन से मेरे साथ हैं और यदि मैं इनको ऐसे ही भेज दूंगा तो ये मार्ग में रह जाएंगे। और यीशु मसीह उस भीड़ पर तरस खाता है। 5 रोटी और 2 मछली से उस भीड़ को वो तृप्त करता है। एक बड़ा आश्चर्य कर्म करता है, सिर्फ तरस के कारण, दया के कारण। उसको उस भीड़ पर जो कि वचन की भूखी प्यासी थी, उसको शारीरिक भोजन भी देता है, क्योंकि उसको मालूम है कि मनुष्य को आत्मिक भोजन के साथ शारीरिक भोजन भी चाहिए और समय पर वो भी देना आवश्यक है। और यीशु मसीह देते हैं। हम देखते हैं लूका रचित सुसमाचार उसके 17वें अध्याय के 18वें पद में नगर के फाटक के पास 10 कोढ़ी यीशु मसीह को दूर से आकर प्रणाम करते और उससे निवेदन करते हैं, हम पर दया कर। यीशु मसीह उन कोढ़ियों को देखते हैं, उनकी अवस्था को देखते हैं, जो कि नगर में घुस नहीं सकते, उसके फाटक पर खड़े होकर कह रहे हैं कि हम पर दया कर। और तब यीशु मसीह उन पर दया करते हैं, कहते हैं, जाओ याजक को अपने आप को दिखाओ और शुद्ध होने की जो विधियां हैं, जो नियम है, उनको पूरा करो। और वो कोढ़ी
यीशु मसीह की दया से, उसके अनुग्रह से चंगे हो जाते हैं, शुद्ध हो जाते हैं और उनमें से एक लौटकर यीशु मसीह को धन्यवाद भी देता है। यीशु मसीह दया का सागर है, उसका नाम ही दया सागर है और वो लोगों पर दया करता है। जब वो उसके पास आते, उसको पुकारते हैं, उससे निवेदन करते हैं, यीशु मसीह दया करता है। जब हम लूका उसके 18वें अध्याय के 13वें पद में जाते हैं और वहां पर एक चुंगी लेने वाले का उदाहरण यीशु मसीह देते हैं कि ये चुंगी लेने वाले ने पता नहीं कितने पाप किए होंगे, पैसे गलत तरीके से संचय किए होंगे, कोई नहीं जानता। वो जो उसके सामने एक फरीसी था, वो भी कहता मैं इस चुंगी लेने वाले के समान पापी नहीं हूं, मैं बेईमानी से पैसा नहीं लेता हूं। पर यह चुंगी लेने वाला दीन बनकर मंदिर के बाहर से ही अपनी छाती पीट पीट कर परमेश्वर से निवेदन करता है और कहता है मुझ पापी पर दया कर। वो एक ही वाक्य कहता है, मुझ पापी पर दया कर। और परमेश्वर जो दया सागर है, जो दयावंत है, वो इस चुंगी लेने वाले पर दया करता है, उसके अपराध क्षमा करता है। और यीशु मसीह कहते हैं स्वर्ग में इसकी प्रार्थना सुनी गई। यह है परमेश्वर की दया, जो उसने मूसा के सामने प्रचार किया, यहोवा यहोवा ईश्वर दयालु। वो सचमुच में दयालु परमेश्वर है। वो हर एक पर, चाहे हम कितने ही दुष्टता से भरे हुए नगर में रहते हो, हम पर दया करता है। उसने अपने पुत्र के माध्यम से संसार पर दया को प्रकट किया, अंधों को आंखें दी, कोढ़ियों को चंगा किया, भूखों को रोटी खिलाई, क्योंकि वो दयावंत है, वो दया करता है। और जब मनुष्य निवेदन करता है कि मुझ पापी पर दया कर, वो उनके पापों को भी क्षमा करता है और उनकी प्रार्थनाओं को सुनता है। और आज भी वो हमारे प्रार्थनाओं को सुन रहा है, हमारे मनों को देख रहा है। आवश्यकता इस बात की है कि हम उसकी दया को मांगे, हम उसके सामने नम्र बने, हम परमेश्वर से प्रार्थना करें जैसे मूसा करता था। और परमेश्वर ने कहा कि मैं तेरी इस निवेदन को भी स्वीकार करता हूं। उसी रीति से प्रभु चाहता है कि हम भी अपने आप को दीन बनाएं, उसके पीछे जाएं, उससे मांगे दया को, और वो हम पर दया करेगा, हमारी आवश्यकताओं को पूरा करेगा, हमारी समस्याओं को समाप्त करेगा।